हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से खेल खिलाड़ी और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेगा सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। 2-3 पार्ट में ये आने वाला है और आपका ये जो है टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लिम्बा रामा। लिम्बा रामा जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो लिम्बा रामा तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ का संबद्ध है। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत ने अभी तक एशियाई खेलों का आयोजन केवल 2 बार किया है। पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में, और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक तीरंदाजी लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? एक तीरंदाजी जो होते हैं, जो लक्ष्य जहां लक्ष्य साधते हैं वहां पे कितने वृत्त होते हैं? तो कुल 10 वृत्त होते हैं। आपको ध्यान देना है, एक तीरंदाजी लक्ष्य में वहां 10 वृत्त होते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल जो था 1896 ईस्वी एथेंस ग्रीस में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू खेल जो सांडों को वश में करने का खेल है, इसका संबंध है तमिलनाडु से। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जल्लीकट्टू क्या है, तो सांडों को वश में करने वाला खेल है और ये तमिलनाडु में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, और एक आप जब देखेंगे कंबाला क्या है? भैंस को वश में करने का, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में किया जाता है। खास करके कर्नाटक में चलता है कंबाला, तो उसमें भैंसों को वश में किया जाता है। अगला है, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है स्क्वैश खेल के नियमों में। आपको विश्वास नहीं होगा, इस जो सीरीज चल रहा है इसके माध्यम से आपका एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएगा। बस आप लोग देखते रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है, टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे कहा जाता है रैली। तो टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद जो होता है खेल में शामिल रहता है उसको रैली कहते हैं। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेल, तो ये उस समय का है, इसको ध्यान नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है, कहाँ के? पुर्तगाल के। शतरंज में राजा केवल एक वर्ग आगे बढ़ सकता है। तो शतरंज में जो राजा होता है केवल एक वर्ग यानी केवल एक खांचा आगे बढ़ सकता है, और वो भी किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं। राजा है, कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है, घुड़सवारी वाल्टिंग एक जिम्नास्टिक एवं नृत्य है जो किया जाता है तो घोड़े के पीठ पे। घुड़सवारी वाल्टिंग एक जिम्नास्टिक है एवं नृत्य है, और ये कहाँ किया जाता है? तो घोड़े के पीठ पे। नेक्स्ट है, फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो फुटबॉल वाले विश्व कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेल आयोजित किया गया था। तो प्रथम जो है दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेल आयोजित हुई थी काठमांडू में और 1984 में। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1946 में। आपको ध्यान देना है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका गठन किया गया 1946 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1946 में। नेक्स्ट है, फ्रांस ने दूसरे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी। तो पहले तो हुआ था एथेंस ग्रीस में 1896 में, और दूसरे ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 1900 में फ्रांस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, रंगास्वामी कप, आगा खान कप और बेटन कप का संबंध है। रंगास्वामी कप, आगा खान कप, बेटन कप हॉकी से। नेक्स्ट है, शतरंज में एकमात्र मोहरा जो एल आकार में किसी भी वर्ग तक जा सकता है। तो शतरंज में एकमात्र जो होता है मोहरा कौन सा है? जो एल आकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है, तो इसको नाइट कहते हैं, नाइट। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, पंजाब में है। अगला है, ओवल स्टेडियम एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो स्थित है, ये लंदन में स्थित है ओवल स्टेडियम। सहन शक्ति
कूद और ड्रेसेज तीन मुख्य अनुशासन है। सहन शक्ति, कूद और ड्रेसेज, ये तीन मुख्य अनुशासन घुड़सवारी खेल में देखने को मिलता है। अगला है वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6। तो वॉलीबॉल के जो प्रत्येक टीम होते हैं उसमें 6 खिलाड़ी शामिल होते हैं, यानी प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी शामिल रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल आयोजित हुए थे, तो इसको ध्यान रखना है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था। तो हैमिल्टन कनाडा में 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हैमिल्टन कनाडा 1930। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉकी में पीले कार्ड का मतलब है खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाएगा। हॉकी में जब आप देखेंगे पीले कार्ड दिखाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि खिलाड़ी जो है मैदान से बाहर हो जाएगा 5 मिनट के लिए, यानी पीले कार्ड 5 मिनट के लिए। पीले कार्ड यदि हॉकी में अंपायर के द्वारा दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि खिलाड़ी जो है मैदान से 5 मिनट के लिए बाहर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पीले कार्ड है और हॉकी में प्रयोग होता है और खिलाड़ी 5 मिनट के लिए मैदान से बाहर होंगे, तो पीले 5 ऐसे रखना है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट संबंधित है। तो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद है नेक्स्ट, मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है। मनीषा कल्याण जो है काफ़ी प्रसिद्ध रही है फुटबॉल से। मनीषा कल्याण किससे संबंधित है, फुटबॉल से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो 2020 में जो भारत को रैंक मिला था 48वां रैंक मिला था। अभी वर्तमान में 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसमें भारत को 71वां रैंक मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में टोक्यो वाला भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शतरंज में प्यादे की संख्या होती है। तो शतरंज में जो होते हैं प्यादे, तो प्यादे की संख्या 16 है, 16 ध्यान रखना है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है। तो बैडमिंटन में जब नेट की ऊंचाई आप देखेंगे तो 5.1 फीट, बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई 5.1 फीट। अगला है पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आकार क्या होता है। तो कबड्डी का जो खेल मैदान होता है उसमें 13 मीटर और 10 मीटर, लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होता है। तो कबड्डी में होता है 13-10 कबड्डी, 13-10 कबड्डी याद रखना है। अगला है लिंथोई चनबम जो मणिपुर से संबंधित है और इसका खेल क्या है। लिंथोई चनबम जो है मणिपुर की रहने वाली है, जूडो खेल से संबंधित है। लिंथोई चनबम कहाँ की, जूडो से संबंधित है, मणिपुर की है। अगला है भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय एथलेटिक्स संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ऊपर हम लोगों ने अभी देखा है स्थापना हुई है 1946 में। भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय नई दिल्ली। अगला देखते हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है। चेन्नई में है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई, बैडमिंटन का नई दिल्ली। अगला है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय, इसकी स्थापना हुई है 1946 में, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बैडमिंटन वाले का भी एथलेटिक्स वाले का भी दिल्ली में है, बाकी ये जो है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये चेन्नई में है। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हॉकी इंडिया जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हॉकी इंडिया नई दिल्ली। अगला है क्रिकेट में एक ओवर में होता है 6 गेंद, एक ओवर में 6 गेंद होते हैं। नेक्स्ट है एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो फुटबॉल टीम में, क्रिकेट टीम में देखेंगे तो 11 खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा। हॉकी में भी 11 होते हैं। अगला है फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी टीम को दी जाती है फ्री किक। जब कोई खिलाड़ी फाउल करते हैं फुटबॉल में तो विपक्षी टीम को फ्री किक दी जाती है। नेक्स्ट आइस हॉकी में समान खेल के दौरान प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। तो आइस हॉकी में समान खेल के दौरान प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होते हैं। अगला है बास्केटबॉल कोर्ट का आकार होता है आयताकार। तो बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है उसका आकार होता है आयताकार। ऐसे ध्यान रखना आपको, बास्केट मतलब बक्सा, बक्सा तो आयताकार होता ही है। नेक्स्ट है प्रतिदिन एक टेस्ट मैच के लिए न्यूनतम ओवर क्या है। जब टेस्ट मैच होता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे एक दिन में जो है न्यूनतम 90 ओवर की मैच होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई, यूएई दुबई में है। आईओसी की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई। अगला है बास्केटबॉल में किसी भी समय कोर्ट पर एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या 5 से
5 होती है। तो बास्केटबॉल के जो मैदान होते हैं उसका आकार आयताकार होता है और एक समय में जो है कोर्ट पे 5 खिलाड़ी दिखाई देंगे। अगला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक जो है इनका नाम है नीरज चोपड़ा। और अभी जो ओलंपिक हुई है 33वें ओलंपिक, इसमें जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा रजत पदक प्राप्त किया गया था। और इससे पहले जो टोक्यो वाला था उसमें प्राप्त किया गया था स्वर्ण मेडल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो है नीरज चोपड़ा जो है रजत पदक प्राप्त किए हैं, 89.45 मीटर दूर भाला फेंके थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर का संबंध है लंबी कूद से। मुरली श्रीशंकर जो है लंबी कूद से संबंधित है। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद। ड्रिबल शब्द संबंधित है। ड्रिबल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। इसका मैदान आयताकार होता है और एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। और इससे संबंधित क्या है, बास्केटबॉल से ड्रिबल शब्द संबंधित है। तो ड्रिबल शब्द आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, ड्रिबल बास्केटबॉल। अगला है हॉकी गेंद का मानक वजन क्या होता है। हॉकी खेलने में जो गेंद प्रयोग होता है उसको मानक वजन दिया गया है 156 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम। बॉल बैडमिंटन में बॉल का रंग कैसा होता है, तो बॉल बैडमिंटन में बॉल का रंग पीला होता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है बैक स्ट्रोक फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द संबंधित है तैराकी से। बैक स्ट्रोक फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी से। नेक्स्ट है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द संबंधित है हॉकी से। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द जो है ये किससे संबंधित है, हॉकी से। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 फाइनल मैच खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और इसमें जो है भारत को विजय मिला था और भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। इससे पहले भारत कप जीत चुके हैं 1983 में, उस समय कप्तानी जो है कपिल देव के अंडर में था। चलिए अगला है शुभमन गिल का संबंध है क्रिकेट से। शुभमन गिल क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखिए भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, तो इसको नहीं ध्यान रखना है, ये पुराना है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है कहाँ, ओडिशा के राउरकेला में। आपको ध्यान रखना है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है ओडिशा के राउरकेला। हैंडबॉल में पुरुषों के लिए गेंद का वजन होता है 425 से 475 ग्राम। हैंडबॉल में पुरुषों के लिए गेंद का वजन 425 से 475। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है, तो जीतू। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश, तो ये उस समय का है, तो इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। चलिए अभी देखते हैं क्या करना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका दूसरा पार्ट वो लाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ, और मिलेगा ही प्रश्न। सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।